तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबके एग्ज़ाम में यूपीपीसीएल TG2 के एग्ज़ाम में कुछ ही घंटों का समय बचा है, अब कुछ ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। कुछ का 24 को एग्ज़ाम है और कुछ का 25 को एग्ज़ाम है। तो मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाई हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो भी था। टॉप 70 इंटरनेट रिलेटेड क्वेश्चंस इन हिंदी। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, W3C का तात्पर्य है। ऑप्शन दिए हुए हैं, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, यह यूएस, यूरोप तथा जापान में इंटरनेट हेतु स्थापित मानकों की संस्था है, दोनों में से कोई नहीं, ए और बी दोनों। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, मतलब कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम भी है और यह यूएस, यूरोप तथा जापान में इंटरनेट हेतु स्थापित मानकों की संस्था है। IRC का अर्थ क्या है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, इंटरनेट रिसोर्स चैनल, इंटरनेट राउटिंग चैनल, इंटरनेट राइट्स काउंसिल, इंटरनेट रिले चैट। तो इसका आंसर होगा इंटरनेट रिले चैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है IRC 1। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए मैं आपको ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगी, सिर्फ ऑप्शंस के लिए टाइम देती हूँ। आप देख लीजिए IRC 1 जो ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए इनमें से कौन सा होगा। तो इसका आंसर होगा IRC 1 चैट प्रोग्राम है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म मैंने बताया था आपको, इंटरनेट रिले चैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटिजन्स से आप क्या समझते हैं? ऑप्शंस हैं, देखिए। इसका आंसर होगा नेट वर्ल्ड के नागरिक। नेटिजन्स मतलब नेट वर्ल्ड के नागरिक। निम्नलिखित में से इंटरनेट की शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ई लर्निंग, ऑनलाइन एग्जाम, व्यापक रूप से सूचना का भंडार, ये सारे ही इंटरनेट की सूचना के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट के योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर उपलब्ध मटेरियल को उपयोग करने हेतु हमें चाहिए। इसका आंसर होगा कॉपीराइट अनुमति, मतलब किसी भी के मटेरियल को उपयोग करने के लिए हमें उससे कॉपीराइट की अनुमति चाहिए होती है। इंटरनेट की हानियां कौन कौन सी हैं? ऑप्शंस दिए हुए हैं और उसमें भी कौन कौन सी हैं उनका ग्रुप बनाकर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आप देख लीजिए आंसर कौन सा होगा। चलिए, चारों ही हानियां हैं इसमें। व्यक्तिगत सूचना के लिए खतरा भी है, वायरस का खतरा है, स्पैम है और साइबर क्राइम, ये सारी इंटरनेट की हानियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, डेटा शेयर करना, ईमेल, ऑनलाइन टिकट बुक तथा पेमेंट करना इत्यादि क्या है? इंटरनेट के लाभ हैं। इंटरनेट किस किस क्षेत्र में उपयोगी है? सारे क्षेत्र में है, शिक्षा, बिजनेस, मनोरंजन। ई गवर्नेंस में निम्नलिखित क्रियाओं को शामिल किया जाता है। उपरोक्त सभी, मतलब मीटिंग, पत्र व्यवहार, रजिस्ट्रेशन, ये सारी ही आती हैं ई गवर्नेंस में। इंटरनेट पर हमें निम्नलिखित कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रदान करता है। उपरोक्त सभी, मतलब मेलिंग लिस्ट, न्यूज़ ग्रुप, IRC मतलब इंटरनेट रिले चैट, ये सारी चीज़ें हमें इंटरनेट पर कम्युनिकेशन के लिए मिलती हैं। कौन सी सर्विस का उपयोग करके इंटरनेट यूजर्स PC के द्वारा बात कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। याहू मैसेंजर तथा Amazon मैसेंजर के द्वारा आप कौन सी सर्विस प्राप्त कर सकते हैं? इंस्टेंट मैसेजिंग। ईमेल के द्वारा सामान्य सूचना को इंटरनेट यूजर्स के समूह को शेयर करने के लिए उपयोग की जाने वाली सर्विस कौन सी है? मेलिंग लिस्ट, मतलब सामान्य सूचना को इंटरनेट यूजर्स के समूह को अगर शेयर करना है तो आप मेलिंग लिस्ट का ही यूज करोगे। पब्लिक FTP साइट्स का अपडेटेड डेटाबेस कौन सा है? ARCHIE, ARCHIE। रिमोट साइट्स पर डॉक्यूमेंट ढूंढने, प्राप्त करने तथा प्रदर्शित करने हेतु उपयोग की जाने वाली सर्विस कौन सी है? गॉफर। वेरोनिका का पूर्ण रूप क्या है? वेरी इजी रॉडर्ट ओरिएंटेड नेट वाइड इनबॉक्स टू कंप्यूटर आर्चीव्ड। वेब सर्विसेज का अर्थ क्या है? ये सारी ही वेब सर्विसेज का मतलब है, मतलब वेब पर स्थित एप्लीकेशंस के मध्य सूचना शेयर करना, यूटिलिटी कंप्यूटिंग का उपयोग करना, एप्लीकेशन आपस में संपर्क स्थापित कर सकते हैं, ये सारे ही आपके वेब सर्विसेज के अर्थ में आते हैं। www को W3 भी कहते हैं, ये सही है या गलत है? हाँ, ये सही है। वेब का अर्थ क्या है? ऑप्शंस दिए हुए हैं। वेब विभिन्न वेबसाइट्स का संग्रह है जिन्हें आप इंटरनेट के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं।
इंटरनेट किसका व्यापक नेटवर्क है? फिजिकल केबल्स का व्यापक नेटवर्क है। सर्वर किसकी तरह कार्य करता है? हार्ड ड्राइव की तरह। ऐसी प्रणाली जो टेक्स्ट को आकृतियों, ध्वनि तथा वीडियो फाइल से जोड़ती है वो क्या कहलाती है? हाइपरमीडिया। ई गवर्नेंस प्रयोग करता है इंटरनेट का। टिम बर्नर्स-ली क्यों प्रसिद्ध हैं? www के विकास हेतु। वास्तव में इंटरनेट क्या है? नेटवर्क्स का नेटवर्क और विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क। वेबसाइट ब्राउज करने हेतु प्रोटोकॉल कौन सी यूज होती है? HTTP। इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर अद्वितीय IP एड्रेस का होना चाहिए। वर्तमान में IP एड्रेस का आकार 4 बाइट्स। इंटरनेट निम्न का उपयोग करता है? पैकेट्स। वर्ड वाक्य में इसको शामिल करता है? सभी इंटरनेट कम्युनिकेशन को। वेबसाइट्स के विभिन्न पेजों पर आप इसका प्रयोग करके जा सकते हैं। हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का डिफ़ॉल्ट कलर क्या होता है? नीला। MIRC एक IRC क्लाइंट है। अल्टाविस्टा डॉक पाइल किसके उदाहरण हैं? सर्च इंजन के। जब आप URL एंटर करते हैं तो वेब सर्वर को HTTP कमांड भेजी जाती है कि कौन सा वेब पेज एक्सेस करना है। HTTP एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। वेब ब्राउज़र किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? HTTP। इंटरनेट का सबसे मूलभूत प्रोटोकॉल कौन सा है? TCP/IP। TCP/IP में कितने प्रोटोकॉल का संयोजन है? 2। सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाले TCP/IP प्रोटोकॉल का नाम बताइए। HTTP, HTTPS और FTP। प्रोटोकॉल का अर्थ क्या होता है? संचारण नियमों का सेट। निम्नलिखित में से कौन प्रोटोकॉल का उदाहरण नहीं है? STMP कोई प्रोटोकॉल नहीं होती है। HTTP का अर्थ क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? www। वेब सर्वर्स तथा ब्राउज़र्स को कौन बताता है कि क्या करना है? HTTP। पैकेट के IP एड्रेस का पता चलता है? राउटर से। ज़्यादातर घरेलू कंप्यूटर्स पर इंटरनेट से कनेक्ट हेतु उपयोग होने वाला डिवाइस? मॉडेम। बिजनेस संस्था द्वारा संचालित कंप्यूटर निम्न का उपयोग करते हैं? कॉम डोमेन। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग मैं आपको हिंदी बता देती हूँ। क्लाइंट साइड लिपि आमतौर पर वेब पर कंप्यूटर प्रोग्रामों को निम्नलिखित द्वारा क्लाइंट साइड पर क्रियान्वित करने को संदर्भित करती है। वेब ब्राउज़र। ये आपको वेब ब्राउज़र के बारे में पूछा जाता है कि मतलब क्लाइंट साइड लिपि आमतौर पर वेब पर कंप्यूटर प्रोग्रामों को किसके द्वारा क्लाइंट साइड से जोड़ती है? तो वेब ब्राउज़र। DNS का क्या कार्य है? डोमेन नेम इनटू IP एड्रेस। मतलब DNS का कार्य क्या होता है कि ये कन्वर्ट करता है डोमेन नेम को IP एड्रेस में। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP इज़ यूज्ड टू अपलोड और डाउनलोड डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से अन्य पर डेटा को अपलोड और डाउनलोड करना। निम्नलिखित का प्रयोग सर्वरों तथा नेटवर्किंग युक्तियों को सुदूर अभिगमन देने के लिए किया जाता है? टेलनेट का उपयोग किया जाता है। CGI का तात्पर्य क्या है? कॉमन गेटवे इंटरफेस। कॉमन गेटवे इंटरफेस। एक IP एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? 32 बिट्स। WiMAX का क्या तात्पर्य है? वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेटिबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाता है। उसका नाम क्या है? प्रोटोकॉल। TCP दूसरी मशीन को डेटा के बड़े ब्लॉक को भेजने के लिए क्या करता है? डेटा ब्लॉक को छोटे छोटे डेटा पैकेट में बांट देता है। IP का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ISP का काम क्या है? उपयोक्ता को इंटरनेट लिंक प्रदान करना। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है इसका फुल फॉर्म। इंटरनेट एड्रेस क्या है? TCP/IP के जरिए सूचना के आदान प्रदान के लिए कंप्यूटरों की आवंटित संख्या। इंटरनेट एड्रेस को और किस नाम से जानते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल संख्या। इंटरनेट एड्रेस किस प्रकार काम करते हैं? बैकबोन सर्विस प्रोवाइडर या टेलीफोन कंपनी के द्वारा। इंटरनेट पर मौजूद विभिन्न सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति कौन देता है? गेटवे। निम्नलिखित में से कौन यूज़र एक्सेस मेथड नहीं है? VSAT कोई भी यूज़र एक्सेस मेथड नहीं है। डोमेन के नामकरण में वैसी संस्थाओं के लिए किस संकेत का प्रयोग करते हैं जो ना ही व्यावसायिक संगठन है और ना ही शैक्षणिक संस्थाएं हैं? .org। डोमेन के नामकरण में नेटवर्क संगठनों के लिए किस संकेत का प्रयोग करते हैं? .net। डोमेन के नामकरण में
सरकारी संस्थाओं के लिए किस संकेत का प्रयोग करते हैं? .gov। आईपी एड्रेस डॉट द्वारा अलग किए गए अंकों के कितने सेट से निर्मित होता है? 4। डाकघर की तरह काम करने वाले उस उपकरण को क्या कहते हैं जो डेटा पैकेट को गंतव्य का पता बताता है? राउटर। तो चलिए, ये आपके 70 क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट। ऐसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी आज, एक प्रैक्टिस सेट। आप वीडियोस देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।